So hey guys, welcome back to another fresh video of CMA Lakshya by CMA Jagannath Chatterjee. Yes guys, first of all मैं congratulation उनको बोलना चाहता हूँ जो इस बार CMA रिजल्ट्स में पास का दर्जा देगा, ठीक है। उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये 100% फ्री है। पहले तो बात, और मैं प्रमोशन नहीं कर रहा अपने चैनल का, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, इससे आपको कैंपस वाला गाइडेंस जो भी है वो सब मिल जाएगा। और ये पूरा 20 मिनट का वीडियो है। मैं बोलता हूँ आपको कि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। आप मेरे चैनल CMA लक्ष्य में ज़रूर जाके ये वीडियो देख लीजिए अगर आप इस अटेम्प्ट में पास कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप फेल हुए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको वो स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे आप ये जो अटेम्प्ट लग रहा है ना आपका, इससे आप क्लियर होकर निकल सकते हो। और बिलीव मी गाइस, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, मैंने अपने डिस्कस किया था, अपने जो रूममेट है मेरा उसके साथ भी डिस्कस किया है। एंड ही इज़ द पर्सन हु हैविंग 2 अटेम्प्ट इन फाइनल ग्रुप 3। सो व्हाट यू गॉट ना, फाइनल ग्रुप 3 में उसको 2 अटेम्प्ट लगा था और अभी उस बंदे ने 60% से ज़्यादा स्कोर किया उसी ग्रुप 3 में। ओके, सो हाँ, ये जो स्ट्रैटेजी मैं दूंगा ना, मैं उससे भी डिस्कस किया और ही ऑल्सो कहते ओके दिस स्ट्रैटेजी इज़ वेरी मच गुड यार। सो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट नेक्स्ट का यही स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपको एक क्लियर अंदाज़ा देता हूँ कि क्यों एक स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट लगता है। या तो आपका स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम होता है और क्यों आप इस वीडियो को देखोगे, या तो आपका प्लानिंग में दिक्कत है या तो आपका प्रिपरेशन में दिक्कत है। प्रिपरेशन मतलब ये नहीं कि आप प्लानिंग कर लिए, ठीक है। प्रिपरेशन मतलब आपको वो प्रिपरेशंस को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू। मैं मानता हूँ ये जो CA और CMA का C है ना, ये C वन एंड ओनली कंसिस्टेंसी को ही डिपिक्ट करता है, ठीक है। सो थिंक यू शुड डू लाइक दैट ना, यू आर इन द लूप बिकॉज दिस इज़ लूप इन द सेंस आई एम सेइंग, जिन भी लोगों को ना 2 से 3 अटेम्प्ट लगा है, आई एम श्योर दे आर इन लूप। दे आर व्हाट दे आर डूइंग ना, दे आर डूइंग सेम मिस्टेक्स मल्टीपल टाइम, जिसके लिए उनका अटेम्प्ट लग रहा है। वही सेम जो प्रॉब्लम उनके स्ट्रैटेजी में है, वही सेम स्ट्रैटेजी वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सो नॉर्मली इफ़ वी से ना, लाइक मैंने बहुत डिस्कस किया था इसके बारे में और इसके ऊपर मैं देखा कि 3 मोस्टली रीज़न हो सकते हैं बिहाइंड योर फेलियर। दैट इज़ वन इज़ सिलेक्टिव स्टडी, कि आपने सिलेबस को बांट दिया, कुछ आइटम पढ़ा ही नहीं, कुछ चैप्टर पढ़ा ही नहीं और आप एग्ज़ाम देने बैठ गए। अगर आप ऐसे CMA बच जाओगे ना तो भी वो अच्छा CMA नहीं हो सकते आप। मेरा सजेशन है सिलेक्टिव स्टडी आप करो, लेकिन वो भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो में डिस्कस करूंगा। फॉर नाउ ना आई एम सेइंग दैट सिलेक्टिव स्टडी आप कभी मत करो, ठीक है। दूसरा, लेस रिविजन। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत लोग तब जल्दी हड़बड़ी में एग्ज़ाम देने के चक्कर में ना लेस रिविजन्स करके ही एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। दूसरा है नॉट डूइंग P2P MQP, इससे आपको आइडिया मिलेगा। अब चलो इसके लिए फर्दर मैं बात डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में कि क्या आपको क्या अच्छा बना देता है। सो नाउ व्हाट टू डू। पहला चीज़ आपको करना है ना, फेल होने के बाद डू द सेम थिंग, मतलब ये दूसरा ऑप्शन है, सॉरी और दूसरा है फेस योर फेलियर। ये करना है आपको, ये नहीं करना है। सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे फिर फेल हो जाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि फेल हो, आपका अपना स्ट्रैटेजी भी अच्छा हो, मैं भी यही कामना करूँगा आप पास हो जाए नेक्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन फेस योर फेलियर करना सीखिए। आप मुँह मत मोड़िए इस फेलियर से यार, कि मतलब मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ पहला बात, लेकिन आप मुँह मत मोड़िए कि फेलियर से कि नहीं ये मेरा गलती नहीं था, मेरा आपका ही गलती है इसलिए आप फेल हुए हो। ओके, दैट इज़ अ फैक्ट। जो 20% स्टूडेंट पास किया ना, उन लोगों ने कुछ ज़्यादा मेहनत किया था आपसे, जिनके वजह से उनको पास हुआ। लक इज़ अ फैक्टर बट नॉट द होल फैक्टर। ओके, सो यस, मैं ज्ञान बहुत दे रहा हूँ आपको आजकल, बट यस, आपके पास कितना मंथ है मैं वो भी काउंट करके रखा हूँ। आपके पास 3.5 मंथ है। हाँ, 3.5 मंथ से ज़्यादा है, बट मैं आपको 3.5 मंथ का वो की थिंग्स दूंगा जो यू कैन डू नाउ। ओके, सो मैंने यहाँ पे ना क्या किया, मैंने फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, सेकंड मंथ में आपको क्या करना है और थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक होल स्ट्रैटेजी दिया है। अब हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट थिंग मैंने बताया था ना, रिवाइज होल मैथ। आई विल सजेस्ट गाइज, डू नॉट डू दैट सिलेक्टिव स्टडी। कब करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो सिलेक्टिव स्टडी आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। अब ये जो होल मैथ का रिविजन है, ये भी आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला मैंने दिया ना 15 दिन, क्यों दिया है, क्योंकि आपको मैराथन देखना है। कोई भी सर का, जो भी आपको बेस्ट फैकल्टी लगे,
सी बेस्ट फैकल्टीज आर अवेलेबल इन यूट्यूब फॉर फ्री मैराथन। सो उनका आप मैराथन देखिए और वो देख के आप 15 डेज में पहले अपने रिविजन्स कंप्लीट कीजिए। मैराथन देखते देखते आप एक बार पढ़ लिए, फिर उसके बाद और एक पढ़ लीजिए। और ये सारा स्ट्रैटेजी मैं सिंगल ग्रुप वाले को दे रहा हूँ, ठीक है। डबल ग्रुप वाले का तो आप मतलब अगर 6 महीना, मैं तो मानता ही नहीं कि डबल ग्रुप आपको 3 महीने में रिविजन करके देना चाहिए। सो सिंगल ग्रुप का ये, ठीक है। फिर आप करेंगे सेकंड रिवीजन। अब आप बोलते हो कि बोर हो जाओगे, करना है भाई आपको। आप, मैं चाहता हूँ कि आप बोर हो रिवीजन करते करते। इस बार मैंने 8 डे पकड़ा है क्योंकि आप मैराथन नहीं देख रहे, आप डायरेक्ट रिवीजन कर रहे हैं। मैराथन भी आप देख सकते हो अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत हो रहा है। सो 8 डेज रिवीजन ईजिली पॉसिबल। थर्ड टाइम 7 दिन। सो देखो, आप देख सकते हो कि कैसे टाइम गिरेगा। और बिलीव मी गाइस, ऐसा ही होगा, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है क्योंकि मैं अपने रिवीजन के टाइम में यही को फॉलो करता हूँ। दूसरा है आपका सेकंड मंथ। ये सेकंड मंथ स्टार्ट हो जाता है। सेकंड मंथ में आपको पहला चीज़ क्या करना है ना, स्टार्ट सॉल्विंग 5 सेट्स ऑफ पेपर्स। अब ये 5 सेट्स ऑफ पेपर ना, आप पास्ट टर्म पेपर को भी फॉलो कर सकते हो और मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को भी फॉलो कर सकते हो। सो दोनों में से कुछ भी आप यूज़ करिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने पास्ट टाइम पेपर लिखा है, बट आप मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी फॉलो कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द वन थिंग। नेक्स्ट इज़ डू 4th रिविजन्स। गाइस, यहाँ पे आप 3rd रिविजन कंप्लीट किए हो, ठीक है। अब आपको 4th रिविजन करना है होल मैट अगेन अभी तक। और फिर मैंने 10 दिन पकड़ा है क्योंकि बीच में आप ये सब करते हो ना, पास्ट टाइम पेपर में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भूलने लगते हो। तो बेटर कि आप इस बार 10 डेज लगा के अच्छे से मैट को पढ़ो। नेक्स्ट आप करोगे क्या, अगेन सॉल्व 3 सेट्स ऑफ P2P और MQP। 3 डेज लगता है इसमें आपको, ठीक है। तो आपको ये करना है 3 डेज का आपने फिर से P2P R2P सॉल्व किया है। ऐसा नहीं है कि आपको रिपीट नहीं करना, आप रिपीट कर सकते हो, मतलब एक ही साल का तो फिर 3 बार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो करना गलत है, आप कर सकते हो। और आप करो ना तो टाइम बाउंड करने का कोशिश करना, ठीक है। अब ये जो 5+3 हो गया ना आपका, कि आपने 8 पेपर टोटल कंप्लीट कर लिया, तो आप अब एनालाइज कर सकते हो पेपर को एंड यू कैन सी विच टॉपिक्स आर रिपीटेटिव, वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड डू रिविजन दिस टॉपिक ऑन टाइम। सो दिस इज सिलेक्टिव स्टडी। हाउ, कब आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, जब आपने ऑलरेडी 4 बार रिविजन्स कर लिया, उसके बाद आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, ठीक है। सो वन टाइम आप सिलेक्टिव स्टडी करके 8 डे मैं पकड़ लिया हो, ठीक है। नाउ सॉल्व द पेपर इन टाइम बाउंड मैनर। आप पहले भी कर सकते हो, बस इस बार आप ज़रूर टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिएगा। आपको 4 दिन लगेगा टोटल इसको, मतलब वो 4 दिन 4 पेपर आप सॉल्व कीजिए ना। अब आता है फाइनल, दैट इज़ थर्ड मंथ। अब इसमें आपको क्या करना है देखते चलो। इसमें आपको फिर से करना है कुछ नहीं, 5th और 6th रिविजन मारना है मैथ का, होल मैथ। ओके, 15 दिन टोटल लगेगा आपको। मैं 8 दिन प्लस 7 दिन या 7 दिन प्लस 8 दिन ऐसे पकड़ के चलता हूँ। और अब थर्ड मंथ में आके ना, दैट इज़ आपका हो गया फेब, मार्च और अप्रैल में आके, या अप्रैल और मई का बीच में होगा ये वाला, तो उस टाइम आप करेंगे क्या, थ्योरी रीडिंग। सी, थ्योरी इज़ ना ऑल्टरनेटिव, आपको टाइम सेव करेगा। अगर मैं बात करता हूँ ना DT हो गया, SFM हो गया, कॉस्टिंग हो गया, ये सब सब्जेक्ट में आपको बचाएगा। स्पेशली SFM में तो आपको बहुत ज़्यादा बचाता है ये थ्योरी। तो आप 5 दिन थ्योरी पढ़े, और ये भी आप मैराथन से पढ़ सकते हो। बहुत सारे टीचर थ्योरी का मैराथन रन करते हैं, उनका वीडियो देखो आप। नाउ अगेन यू शुड डू 5 सेट्स ऑफ पेपर। सो देखिए आपका रिविजन कितना स्ट्रैटेजिकली होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे एक सेट ऑफ 5 सेट ऑफ पेपर किए, फिर यहाँ पे 3 सेट ऑफ पेपर किए, फिर यहाँ पे 5 सेट ऑफ पेपर कर रहे हो। आप रिपीट करो ना तो आपका हाथ बैठने लगता है पेपर के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम देने बैठते हो ना, डायरेक्ट आपको पेपर आता है, ये बहुत गलती चीज़ है। सो ये एक चीज़ है। अब फिर से आप रिवाइज़ करो थ्योरी को। देखो ये एक बार थ्योरी यहाँ पे प्रोसेस हो गया, एक बार दूसरी बार ब्रेन यहाँ पे प्रोसेस किया आपका, तो थ्योरी इज़ इंपॉर्टेंट। नाउ बहुत लोग इसको अवॉइड करते हैं, मैं कभी नहीं बोलता इसको अवॉइड करो, दैट इज़ बिट क्वेश्चंस। मोस्टली ना CMA इंस्टीट्यूट अपना MCQ बिट क्वेश्चन चलाता है, तो मैं इसका 3 दिन पकड़ के चलता हूँ, ज़्यादा होता नहीं है, 100-150 ऐसा कुछ होता है। तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हो, रिपीट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अब लास्ट टाइम एग्ज़ाम के पहले मतलब अगर आपका जून में एग्ज़ाम है ना, तो मान के चलो एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ये ख़त्म हो जाना चाहिए, ये जो लास्ट रिविजन है। सो 10 दिन का या 12 दिन का इसको पकड़ो। आप मई का लास्ट में 30-31 ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, और जून के 10 तारीख तक या जून के 9 तारीख तक इसको ख़त्म करना, एग्जैक्ट 9 तारीख तक। ये होगा लास्ट रिविजन्स इंक्लूडिंग योर थ्योरी। इट इज़ द महा रिविजन जिसमें आपको सब याद आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ लिख के आता हूँ, ठीक है। अब आप
एग्ज़ाम रेडी हो, मेरा श्योरिटी है आप एग्ज़ाम रेडी हो। अगर आप गाइस अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो ना, बिलीव मी गाइस, यू आर एग्ज़ाम रेडी और आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सो गाइस लेट्स टेक योर लास्ट थिंग्स एंड लेट्स डू दिस थिंग एंड यू विल बी रॉकिंग दिस अटेम्प्ट यार। आई एम गारंटिंग यू गाइस, अगर ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना तो आपको 60% से कोई नहीं रोक सकता। पास होना तो दूर की बात, आपको 60% का स्ट्रैटेजी में दे रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं मानता हूँ ये स्ट्रैटेजी बहुत मेहनत वाला है, लेकिन आपको करना पड़ेगा ना, यही थिंग है कि आपको करना पड़ेगा। मतलब आपको मेहनत अगर नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा ना, तो मेहनत करो भाई। अब आप एग्ज़ाम रेडी हो, क्यों, कैसे, देखो अब क्या कौन सा हेल्प करता है। जब आप मल्टीपल रिविजन्स करते हो ना, ये आपको देता है टॉपिक्स डीपली स्टडी करने का अंदाज़ा। आप टॉपिक्स को डीपली स्टडी कर लेते हो। अब मान लो एक रिवीजन में आपको ना कुछ टॉपिक याद नहीं रहता है, तो दूसरे रिवीजन में याद होता है, तीसरे रिवीजन में आप उसको डेवलप करते हो, फोर्थ रिवीजन में डेवलप करते हो, फिफ्थ रिवीजन में डेवलप करते हो। तो यहाँ पे आप लोग 7 टाइम रिविजन्स करो ना, सो याद करो यार कितना बार आप टॉपिक को, कंसेप्ट को कवर करोगे। दूसरा, जो सेट पेपर्स कर रहे हो आप लोग, जो MTP RTP कर रहे हो, ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। धीरे धीरे जो पहला बार आप शिफ्ट करोगे ना, तो मैं 100% लिख देता हूँ, आपको डीमोटिवेट फील होगा। दूसरा टाइप करोगे फिर थोड़ा डीमोटिवेट होगा, तीसरा टाइप करोगे फिर धीरे धीरे मोटिवेट होने लगेगा जब आप पेपर्स को सॉल्व करने लगोगे, ठीक है। तो ये बात हुआ, और पेपर पैटर्न का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तीसरा है थ्योरी, जो आपको ऑल्टरनेटिव सॉल्व करेगा, और जो बिट क्वेश्चन है वो आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ द होल थिंग विच दिस रिविजन, जो अब मेंशन रिविजन मैंने दिखाया आपको, ये आपको हेल्प करेगा। और ये एक 100% प्रूवन है गाइस, 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एडिशनल थिंग्स आप क्या कर सकते हो इसके अलावा आप एडिशनल थिंग्स कुछ कर सकते हो। ये अगर करोगे तो सही है। CA के पेपर्स देख लो यार, क्योंकि CMA इंस्टीट्यूट अगर हार्ड क्वेश्चन लाता है ना, तो वो CA का क्वेश्चन डाल देगा। दूसरा, आप मल्टीपल टीचर्स का मैराथन देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एक टीचर सब कुछ अच्छे से कवर नहीं कर पाता है। सो इट इज़ बेटर ना कि आप दूसरा तीसरा टीचर से देखो, तो वो टॉपिक्स अच्छे से आपको कवर हो जाता है। तीसरा, जो आप थ्योरी है ना, उसके की पॉइंट्स लिखते रहो। मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन है ना, तो उसका की पॉइंट्स क्या क्या है वो आप नोट डाउन करते रहो, ऐसे जॉट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, अगर सम क्रिटिकल सम है तो वो ज़रूर आप हाथ से एक बार ट्राई कर लेना। सारा सम्स करना पॉसिबल नहीं है रिविजन्स में इतना कम टाइम में, तो आप हाथ से ज़रूर करो सम को, ठीक है, जो भी क्रिटिकल सम है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आप ये सब करते हो ना, सो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको गारंटी के तौर पे लिख के देता हूँ कि अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड लास्ट एंड लीस्ट नॉट द लीस्ट थिंग गाइस, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट थिंग, कि अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो बिलीव इन योरसेल्फ आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, और प्रिपरेशंस भी आपका बिलीवेबल होगा, अनबिलीवेबल होगा, ठीक है। सो गाइस, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशंस आफ्टर दिस स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट अटेम्प्ट यू विल बी अ CMA। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको भी रिकमेंड करूँ, आप लोगों को भी रिकमेंड करूँ कि यार गाइस, आप लोग पास कर चुके हो तो आप लोग को ये वीडियो देखना चाहिए, या तो आप मैं नया कुछ वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। और हाँ, एक चीज़ है कि हाँ, इस बार आपने ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा कम मेहनत किया होगा, इसलिए आपका ये दिक्कत हुआ है। बट गाइस, एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, कोई BCom वाला एग्ज़ाम तो है नहीं कि सब कोई पास करेगा। सो यस, मे बी इन सम केसेस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कोई भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको मान के स्वीकार करके आगे बढ़ो। उतना डीमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं होता। तो रोना आ रहा है, थोड़ा सा रो, फिर आगे बढ़ो गाइस। बिना आगे बढ़े कुछ नहीं होता लाइफ में। सो मैं ज्ञान नहीं दे रहा आपको, मैं आपको वही टेक्निकली बताता हूँ कि क्या फील होता है आपको, ठीक है। सो दिस इज़ द होल थिंग। मैंने बहुत जल्दी इस वीडियो को कवर करने की कोशिश किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो। रेगुलरली मेरा वीडियो 20 मिनट क्रॉस कर जाता है, बट ये वीडियो शायद 14-15 मिनट का होगा। सो यस गाइस, आप अच्छे से इस वीडियो को रिपीटेशन में कर सकते हो। जो भी आप अभी मैं बोला उसको आप जॉट डाउन करके एक अच्छे से आपका, और आप अपना भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो स्ट्रैटेजी में, ठीक है। सो ये करो। और मैं आप बिलीव मी गाइस, अगर आप 100% भी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते ना, एक 90% 80% भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो, साथ की जगह 6 रिविजन भी कर लेते हो, तो गाइस बिलीव मी, यू आर गेटिंग दोज रिजल्ट्स यार। 100% श्योर यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट्स, एंड 100% नेक्स्ट अटेम्प्ट यू विल बी अ CMA। सो दिस इज़ द होल वीडियो गाइज। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अगर हेल्प करता है तो दूसरे को भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी नेक्स्ट टाइम में CMA बन सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन मैं आपको बताऊँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशंस, होप नेक्स्ट अटेम्प्ट यू विल बी अ CMA। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।